प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसमें प्रोजेक्ट करना है और प्रोजेक्ट 1 करते हैं। प्रोजेक्ट क्यों किया जाता है, प्रोजेक्ट से क्या फायदे हैं, इनकी एक्टिविटी इसलिए की जाती है कि चूंकि इसको करने से हमें उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में जो चीजें कंप्लीट तो होती हैं लेकिन हमारे ध्यान में हमेशा नहीं बनी रहती, और जब उसी से रिलेटेड हम कोई भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी कर लेते हैं तो वो हमेशा के लिए हमारे लिए प्रिपेयर हो जाती है। तो आज हम लोग प्रोजेक्ट 1 एक्टिविटी में करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट 1 उद्देश्य है अहम कागज पर त्रिभुज और वर्ग बनाकर पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना। यानी एक पेपर पर हम लोगों को ट्रायंगल और स्क्वायर की कटिंग करके उन्हें कैसे एडजस्ट करें कि जो पाइथागोरस थ्योरम है उसे हम प्रूव कर सकें। तो इस प्रोजेक्ट वर्क को करने के लिए हमें कुछ आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो पहले हम लोग सबसे पहले प्रोजेक्ट को करने के पूर्व ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें मेरे लिए आवश्यक हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज सबसे पहले क्या है, ड्राइंग शीट। यानी एक जो है आपके पास ड्राइंग शीट होनी चाहिए जो ऐसे हो। फिर एक कागज होना चाहिए जिस पर हम लोग ट्रायंगल या फिर स्क्वायर की कटिंग करेंगे। उसके बाद फिर होना चाहिए पेंसिल, रबर, गोंद, कैंची और ज्योमेट्री बॉक्स। ये सब कुछ चीजों की हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है किसी भी प्रोजेक्ट वर्क को करने के लिए। तो आइए अब इसमें आगे देखते हैं कि हमें इनका क्या और कैसे प्रयोग करना है। पूर्व अपेक्षित ज्ञान यानी प्री रिक्विसाइट्स नॉलेज। इसमें हम लोगों को कुछ चीजें पहले से मालूम होनी चाहिए जिनको हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। पहला तो पाइथागोरस थ्योरम, आखिर जिसे प्रूव करना है वो है क्या, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल के लिए है, यानी समकोण त्रिभुज के लिए है, जिसमें यह कहा जाता है कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। मान लो ये ट्रायंगल है ए, बी और सी। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये कहा जाता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में उसकी कर्ण पर बना वर्ग, यानी ये क्या है, ये हाइपोटेनियस साइड है। कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों यानी बेस और हाइट पर जो स्क्वायर बनते हैं, इन दोनों का योग कर्ण पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी इस स्क्वायर को AB पर बने स्क्वायर को और BC पर बने स्क्वायर को ऐड कर दो, इनका एरिया ऐड कर दो तो वो AC पर बने स्क्वायर के एरिया के इक्वल होता है। यही है पाइथागोरस थ्योरम। इसके लिए दूसरी नॉलेज हम लोगों को होना चाहिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया कैसे निकालते हैं, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और किसी भी स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, साइड इंटू साइड यानी भुजा गुणे भुजा, साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। और फिर फोर्थ है सर्व समीकरण यानी आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमें 4 पॉइंट्स में नॉलेज रिवाइज करनी पड़ेगी। और इसके बाद फिर देखते हैं हमारी वर्किंग प्रोसीजर क्या हो, यानी कार्यविधि क्या हो। तो पहला स्टेप है ड्राइंग शीट पर एक समकोण ट्रायंगल XYZ बनाओ जिसमें Z समकोण है और जिसमें की हाइपोटेनियस साइड जो है
यानी एक्स वाई, इसकी लेंथ क्या दी जा रही, सी यूनिट, और ऐसे ही बेस वाई जेड जिसकी लेंथ है ए यूनिट, और फिर परपेंडिकुलर लाइन जो है यानी जेड एक्स, इसकी लेंथ है बी यूनिट। यानी इस ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एक्स वाई सी, वाई जेड ए और जेड एक्स बी है। ठीक, तो ऐसे ही सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि एक्स वाई जेड यह जो ट्रायंगल है इसी माप के 4 कांग्रुएंट ट्रायंगल काटते हैं। ठीक, वो हमने पहले से काट रखा है। एक तो ये है, ठीक, दूसरा ये है, तीसरा और ये चौथा। ये 4 ट्रायंगल हैं जो कांग्रुएंट ट्रायंगल हैं, इनको हमने काट रखा है। और फिर स्टेप थर्ड में कागज पर एक वर्ग MNOB काटा जिसकी भुजा C है। एक हमने इसके पहले ही ये स्क्वायर MNOB जिसकी साइड जो है C है वो काट रखा है। और फोर्थ स्टेप में ये हमने जो ट्रायंगल और स्क्वायर काट रखे हैं इनको जो है एक स्थान पर स्टेप 4 में चारों समकोण ट्रायंगल को वर्ग MNOB पर चिपकाएं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पहले इसका स्क्वायर पार्ट को चिपकाते हैं यहां पे, और फिर उसके चारों तरफ ये ट्रायंगल चिपकाते हैं। आइए इनको चिपकाते हैं। तो इस तरीके से हमने स्क्वायर और ये जो चारों ट्रायंगल काट रखे थे उन्हें ऐसे चिपका देते हैं। इस स्क्वायर के चारों साइड्स पे ये हमने ट्रायंगल चिपका दिया, ठीक ना। तो यह स्क्वायर के चारों तरफ जब मैंने ये चारों ट्रायंगल चिपका दिया तो ये हो गया P, ये हो गया Q, ठीक, और ये हो गया R, ये हो गया S, ये हो गया B पॉइंट जहां पर ये आ रहा है, ये हो गया O पॉइंट, और ये हो गया N पॉइंट, और ये हो गया M पॉइंट। ठीक, अब इसमें यहां पर ध्यान दीजिए इस ट्रायंगल में कि इसकी एक साइड A है और दूसरी साइड B है, और यह साइड जो है हाइपोटेनियस साइड वो C है। तो C साइड तो ये हो गई, क्योंकि हमने जो स्क्वायर काटा था उसकी साइड क्या थी, C थी, और ये साइड क्या हो गई, ये C हो गई। ये स्क्वायर की चारों साइड C है, तो इसमें इस ट्रायंगल की एक साइड A और दूसरी क्या हो जाएगी, B, और ऐसे ही इस ट्रायंगल की ये साइड A और ये B, वैसे ही ये साइड A, ये साइड B, वैसे ही ये साइड A और ये साइड B। ठीक ना, ये हमने एक्टिविटी कर ली। इसमें क्या किया, पहले हमने C डिस्टेंस की, C यूनिट की एक स्क्वायर काटा, ठीक ना। हमने X, Y, Z एक ट्रायंगल लिया और इसी साइज के 4 ट्रायंगल काटे, और ये चारों ट्रायंगल को इस स्क्वायर्स के चारों साइड पे चिपका देते हैं। तो देखो ये स्क्वायर जो है उसकी साइज बढ़ गई, ये हो गया PQRS, ठीक ना। अब इसके बाद इसका ऑब्जर्वेशन आइए देखते हैं, यानी प्रेक्षण। तो पहला, ये समकोण जो ट्रायंगल XYZ है, तो हम लोग इसके पहले देखे हैं राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालते हैं, एरिया जो निकालते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसमें क्या होगा, इसकी बेस क्या है, A है, और हाइट क्या है, B है। तो इस आधार पर ये क्या हुआ, 1/2 इंटू बेस यानी A इंटू B यानी हाइट। तो ये हो गया 1/2 AB यूनिट स्क्वायर यानी इकाई स्क्वायर।
और उसके बाद फिर जो स्क्वायर है वर्ग MNOB, यानी ये M, ये N, ये O और ये B, इस स्क्वायर की एरिया निकालते हैं। तो चूंकि स्क्वायर की साइड C है तो ये क्या हो जाएगा, C इंटू C, यानी C स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, यानी C स्क्वायर इकाई स्क्वायर। अब इसके बाद जब इस स्क्वायर के चारों तरफ मैंने ये ट्रायंगल चिपका दिया है तो इसकी साइड बढ़ जाएगी। यह जो एक नया शेप बन रहा है वो क्या बन रहा है, स्क्वायर का बन रहा है, और स्क्वायर की साइज इससे बढ़ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए कि यह स्क्वायर की साइज क्या हो गई, PQRS, और इस PQRS में एक साइड AB, यानी A प्लस बी, ये भी A प्लस बी, ये भी A प्लस बी और ये भी A प्लस बी। तो आइडेंटिटी A प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो हम सॉल्व करते हैं, यानी A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो A प्लस बी क्या हो गया, A प्लस बी क्या हो जाएगा, वो साइड C हो जाएगी, और प्लस 4, चूंकि एक ट्रायंगल का अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो क्या होगा 1/2AB, जो हमने यहां निकाल रखा है, और ऐसे ही कितने ट्रायंगल हैं, 4 ट्रायंगल हैं। तो यानी ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/2AB। तो ये हुआ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और ये हुआ C स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया 2AB, यानी C स्क्वायर प्लस 2AB। तो इसमें 2AB क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा A प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, यानी C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यानी C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, चाहे इधर देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अल्टीमेट जो रिजल्ट हम लोगों को मिला वो यही मिला कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप उसके कर्ण यानी AC, यहां पर XY है जिसकी वैल्यू C है, C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यह रिजल्ट आ गया। तो यानी इस एक्टिविटी को करने के बाद हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय को, यानी पाइथागोरस थ्योरम को कैसे प्रूव किया जा सकता है, C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इसी में C स्क्वायर को अगर आप कैंसिल करना चाहें, केवल C करना चाहें, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आप लोग जानते हैं। तो इस केवल एक ही एक्टिविटी से आपको राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया निकालना, स्क्वायर्स की एरिया निकालना, आइडेंटिटीज को मालूम करना, ये सब सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह आपका एक्टिविटी 1 यानी प्रोजेक्ट 1 है, जिसे आप देखें, समझें और इसे जरूर करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।